नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज की कहानी। बैठक की मेज पर रखा मोबाइल फोन बार बार बज रहा था। मनोहर ने इधर उधर झांका। शायद उसके मालिक बाबू बांके सिंह गलती से मोबाइल फोन छोड़कर गांव में कहीं जा चुके थे। मनोहर ने दौड़कर मोबाइल फोन उठाया और कान से लगा लिया। उधर से रोबदार जनाना आवाज आई, हेलो, मैं निक्की की माँ बोल रही हूँ। अपनी मालकिन की माँ का फोन पाकर मनोहर घबराए हुए बोला, जी मालिक घर से बाहर गए हुए हैं। अरे, तो उनका नौकर मनोहर बोल रहा है क्या? जी जी मालकिन, ठीक है, मुझे तुमसे बात करनी है। कल निक्की बता रही थी कि तू जितना ख्याल भैंसों का रखता है उतना ख्याल निक्की का नहीं रखता। क्या यह बात सच है? मनोहर और घबरा उठा। वह अपनी सफाई में बोला, नहीं नहीं मालकिन, यह झूठ है। मैं निक्की मालकिन का हर हुक्म मानता हूँ। ठीक है, आइंदा उनकी सेवा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मोबाइल फोन कट गया। मनोहर ने ठंडी सांस ली। उसका दिमाग दौड़ने लगा। फोन की आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। निक्की मालकिन जब से इस घर में आई है तब से वह कई बार उसे बेवकूफ बना चुकी है। उसने ओट लेकर आंगन में झांका। निक्की मालकिन हाथ में मोबाइल फोन लिए हंसी के मारे लोटपोट हो रही थी। मनोहर सारा माजरा समझ गया। वह मुस्कुराता हुआ भैंस दुलाने निकल पड़ा। निक्की बाबू बंका सिंह की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के बारे में गांव के लोगों का कहना था कि बच्चा न जनने के चलते बाबू बांका सिंह ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया था। बाद में वह मर गई थी। निक्की पढ़ी लिखी खूबसूरत थी। वह इस बेमेल शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप की गरीबी और उनके आंसुओं ने उन्हें समझौता करने को मजबूर कर दिया था। शादी के कई महीनों तक निक्की बिल्कुल गुमसुम बनी रही। उनकी जिंदगी पिंजरे में कैद तोते की तरह हो गई थी। हालांकि बाबू बांका सिंह निक्की की सुख सुविधाओं का काफी ध्यान रखते थे। इसके बावजूद उम्र का फासला निक्की को खुलने नहीं दे रहा था। मनोहर घर का नौकर था। हम उम्र मनोहर से बिताना निक्की को अच्छा लगता था। समय गुजरने के साथ साथ निक्की का जख्म भरता गया और वह खुलकर मनोहर से हंसी ठिठोली करने लगी। उस दिन बाबू बंका सिंह गांव की पंचायत में गए हुए थे। निक्की गपशप के मूड में थी, सो उसने मनोहर को अंदर बुला लिया। निक्की मनोहर की आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा बता, उस दिन मोबाइल पर मेरी माँ से क्या बात हुई थी? मनोहर मन ही मन मुस्कुराया, फिर अनजान बनते हुए कहने लगा, कह रहा था कि आपका जरा भी ख्याल नहीं रखता हूँ। हाँ हाँ, मेरी माँ ठीक ही कह रही थी। मेरे सामने तुम शर्माए से खड़े रहते हो। तुम्हें बताओ मैं किस से बात करूं? बाबू बांका सिंह की मूछें और लाल लाल आंखें देखकर मैं डर जाती हूँ। उनकी कद काठी देखकर मुझे अपने काका की याद आने लगती है। एक तुम ही हो जो मुझे हमदर्द लगते हो। इस बेमिल शादी पर गांव वाले तो थू थू कर रहे थे। खुद मनोहर को भी नहीं सुहाया था, पर उसकी हैसियत हमदर्दी जिताने की नहीं थी, सो वह चुपचाप निक्की की बातें सुनता रहा। मनोहर को चुप देखकर निक्की बोल पड़ी, मनोहर, तुम्हारी शादी के लिए मैंने अपने मायके में 60 साल की खूबसूरत औरत पसंद की है। 60 साल कहते हुए मनोहर की आंखें चौड़ी हो गई। इसमें क्या हर्ज है? जब मेरी शादी 60 साल के मर्द के साथ हो सकती है तो तुम्हारी शादी क्यों नहीं? नहीं मालकिन, शादी बराबर की उम्र वालों के बीच ही अच्छी लगती है। तो तुमने अपने मालिक को समझाया क्यों नहीं? उन्होंने एक लड़की की खुशहाल जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? कहते हुए निक्की की आंखें आंसुओं से भर आई। समय बीतता गया। निक्की की शादी के 5 साल गुजर गए, फिर भी आंगन में बच्चे की कलकारी नहीं गूंज पाई। निक्की को ओझा, गुणी, संत, महात्मा सबको दिखाया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। गांव समाज में निक्की को बांझ कहा जाने लगा। निक्की मालकिन दिलेर थी। उन्हें ओझा गुणी के यहाँ चक्कर लगाना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने शहर के डॉक्टर से अपने पति और खुद का चेकअप कराने की ठानी। शहर की महिला डॉक्टर ने दोनों के नमूने जांच के लिए बोला, देखो बंका सिंह, 10 दिन बाद निक्की की एक और रिपोर्ट की जांच होगी, फिर सारी रिपोर्टें सौंप दी जाएंगी। देखते देखते 10 दिन गुजर गए। इन दिनों गेहूं की कटाई जोरों पर थी। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर थे। 100 किसानों में गेहूं समेटने की होड़ सी लगी थी। बाबू बंका सिंह को भी दम मारने की फुर्सत नहीं थी। वह दोबारा निक्की को चेकअप कराने में आनाकानी करने लगा, लेकिन निक्की की जिद के आगे उसकी एक न चली। आखिर में मनोहर को साथ ले जाने की बात तय हो गई।
दूसरे दिन निक्की मनोहर को साथ लेकर सुबह वाली बस से डॉक्टर के यहाँ चल पड़ी। उस दिन डॉक्टर के यहाँ ज़्यादा भीड़ थी। निक्की का नंबर आने पर डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर रिपोर्ट देते हुए बोली, मैडम आप बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप माँ नहीं बन सकती क्योंकि आपके पति की सारी रिपोर्टें ठीक नहीं हैं। आपके पति की उम्र काफ़ी हो चुकी है, इसलिए उन्हें दवा से ठीक नहीं किया जा सकता। निक्की का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डॉक्टर उसकी हालत को समझते हुए बोला, घबराइए मत, विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, आप चाहें तो और भी रास्ते हैं। निक्की डॉक्टर के चैम्बर से थके पैर निकली। बाहर मनोहर उसका इंतज़ार कर रहा था। वह निक्की को सहारा देते हुए बोला, मालकिन सब ठीक ठाक तो है। मनोहर, मुझे चक्कर आ रहा है, शाम हो चुकी है, चलो किसी रेस्ट हाउस में रुक जाते हैं, कल सुबह वाली बस से गांव चलेंगे। ऑटो रिक्शा में बैठते हुए मनोहर बोला, मालकिन गांव से होकर निकलने वाली एक बस का समय होने वाला है, उससे हम लोग निकल चलते हैं। हम लोगों के आज नहीं पहुंचने पर कहीं मालिक नाराज ना हो जाए। भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। निक्की बिफर उठी। ऑटो रिक्शा एक रेस्ट हाउस में रुका। निक्की ने 2 बेड वाला कमरा बुक कराया और कमरे में जाकर निडाल पड़ गई। उसके दिमाग में विचारों का पहिया घूमने लगा। मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को बच्चा न जनने के कारण ही घर से निकाला था, लेकिन खोट तो मेरे पति में है, ये कोई नहीं जान पाया। अगर इस बात को और भी उजागर किया गया तो यह समाज मुझे बेहया कहने लगेगा। हो सकता है कि मेरा भी वही हाल हो जो पहली पत्नी का हो। निक्की के दिमाग के एक कोने से आवाज आई। डॉक्टर ने बताया था कि बच्चा पाने का और भी वैज्ञानिक रास्ते हैं, लेकिन दिमाग के दूसरे कोने ने इस सलाह को काट दिया। क्या बाबू बंका सिंह अपनी झूठी शान के चलते ऐसा करने देगा? सवाल जवाब की चल रही इस आंधी में अपने को बेबस पाकर निक्की सुबकने लगी। मनोहर को भी नींद नहीं आ रही थी। मालकिन के सुबकने से उसके होश उड़ गए। वह पास आकर बोला, मालकिन आप रो क्यों रही हैं? क्या आपको कुछ हो रहा है? निक्की का सुबकना बंद हो गया। उन्होंने जैसे फैसला कर लिया था। वह मनोहर का हाथ पकड़कर बोली, मनोहर, जो काम बाबू बंका सिंह 5 साल में नहीं कर पाया, वह काम तुझे करना है। बोल, मेरा साथ देखो। मनोहर निक्की की बातों का मतलब समझे बिना ही फटाक से बोल पड़ा, मालकिन मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। निक्की मालकिन मनोहर के गले लग गई। उनका बदन तवे की तरह जल रहा था। मनोहर हैरान रह गया। वह निक्की से अलग होते हुए बोला, नहीं मालकिन, यह मुझसे नहीं होगा। मनोहर, डॉक्टर का कहना है कि तेरे मालिक में वह ताकत नहीं है जिससे मैं माँ बन सकूं। मैं तुमसे बच्चा पाना चाहती हूँ। नहीं, यह नमक हरामी होगी। मनोहर, यह वक्त नमक हरामी या नमक हलाली का नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है और वह तुम हो। सोच लो, अगर मैंने दोराही से पैर बाहर रखा तो तुम्हारे मालिक की मूछें नीची हो जाएंगी। कहते हुए निक्की ने मनोहर को अपनी बाहों में समेट लिया। कोमल बदन की छुअन ने मनोहर को मदहोश बना डाला। उसने निक्की को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि उसके मुंह से आह निकल पड़ी। घर आने के बाद भी लुका छुपी कर यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार निक्की ने वह मंजिल पा ली जिसकी उसे दरकार थी। गोद भराई रस्म के दिन बाबू बंका सिंह चहकते फिर रहे थे। निक्की दिल से मनोहर की आभारी थी जिसने एक उजड़े हुए घर को बचा लिया था। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।